Assalamu alaikum students, I am Sham Said and today we are going to complete our exercise or try to complete our exercise of exercise 3.3 of class 10th. Uh, in last video we have completed question 1 and 2 और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेन क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है कि वाई के मैट्रिक्स आपको दिया गया है और जेड मैट्रिक्स आपके पास ये है, ठीक है। और आपने ये चीज़ वेरीफाई करनी है। वेरीफाई का आपको मतलब बताया था मैंने। वेरीफाई का मतलब होता है कि प्रूफ करना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना। सिंपल सी बात है। बस अब हम करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है बट इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। वाई जेड का इन्वर्स आना चाहिए पहले हमारे पास, ठीक है। पहले हम निकालेंगे वाई जेड, वाई और जेड का प्रोडक्ट, ठीक है। वाई और जेड का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। ये है मेरे पास वाई, ये है मेरे पास जेड। ये आपने ऊपर से देख कर लिखना है, ठीक है। और प्रोडक्ट करेंगे, रो और कॉलम वाला मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। रो और कॉलम, ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है। रो में कितने नंबर हैं? रो में एक और ये दो, दो नंबर है, ठीक है। और कॉलम में कितने हैं? दो नंबर, यानी कि एक और ये दो, ठीक है। रो में जितने नंबर होंगे उतने ही कॉलम के अंदर भी होने चाहिए, तब ये मल्टीप्लिकेशन होगी, वरना नहीं हो सकती, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आ जाएगा प्लस 2, ठीक है। 1 2 ज़ा 2 होता है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 होता है, ठीक है। अब नीचे वाले रो की बात करेंगे। नीचे वाले रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 ज़ार 4 हो गया, ठीक है, प्लस 3 1 ज़ार 3, ठीक है। अब इसकी बारी इस रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो सेकंड कॉलम में जहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वो इस तरफ आ जाएंगे, इस जगह पे लिखेंगे, ठीक है। 1 3 ज़ार 3, 2 2 ज़ार 4, अच्छा 2 3 ज़ार 6, नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई करूँ 3 2 ज़ार 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इसका लिखेंगे प्रोडक्ट, 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे भी आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 12। ये आ गया आपके पास प्रोडक्ट वाई और जेड का। बट हमने क्या निकालना है? इन्वर्स निकालना है हमने तो। अब हम इन्वर्स के लिए काम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे जी? हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। पहले इसको डिटर्मिनेंट की रोटेशन में लिखेंगे। यहाँ पे आता है 7, ठीक है। यहाँ पे 7, यहाँ पे 12, ठीक है। वाई और जेड का डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे हम? वही तरीका जो आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, ठीक है। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या होता है? 4 12 ज़ार 4 मल्टीप्लाई 12, आपके पास आ जाएगा 48, 7 7 ज़ार 49, ठीक है। वाई और जेड का क्या आ गया आपके पास? डिटर्मिनेंट -1, ठीक है। अब ये -1 आपके पास आ गया इसका डिटर्मिनेंट वाई और जेड का। अब क्या निकालेंगे? नेक्स्ट स्टेप है आपके पास एडजॉइंट ऑफ वाई जेड। वाई जेड जो आपके पास सेट होगा, जो आपके पास बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा, उसी का नाम आपने लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपने एडजॉइंट इसी का लेंगे ना। तो क्या मैट्रिक्स बना आपके पास? ये। इसका एडजॉइंट कैसे लेंगे आप? इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, ठीक है। सिंपल सी बात है, आसान सी बात है कि 12 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, इन दोनों के क्या करेंगे हम? साइन चेंज। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट। अब फार्मूला इन्वर्स का, फार्मूला इन्वर्स का क्या होगा? ये फार्मूला है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ वाई जेड। अच्छा जी, डिटर्मिनेंट यहाँ पे आएगा तो डिटर्मिनेंट के लिए ये वाला निशान होता है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा वाई जेड। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल सी बात है। वाई जेड का इन्वर्स निकालना है तो क्या है इसकी वैल्यू? -1। डिटर्मिनेंट आपने ऊपर निकाला है, अभी ये निकाला है -1, ये -1 यहाँ पुट कर देंगे। एडजॉइंट अभी आपने निकाला ये है 12 -7 और ये 4, बस, ठीक है। ये बहुत आसान है इसका डिटर्मिनेंट लेना। क्यों आसान है? क्योंकि बस आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है। माइनस से डिवाइड तो, -1 से डिवाइड तो नहीं कर सकते ना। तो सिंपल आपने क्या करना है? माइनस बाहर है तो आपने अंदर साइन चेंज कर देने हैं, साइन चेंज कर दें बस आप। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -12, 7 7 -4, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ये आपके पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे? इसका राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, बस।
अच्छा जी, अब आपके पास राइट हैंड साइड आ गई है। राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, पहले जेड है यहाँ पे, ठीक है। इसका ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर में आपने लिखना है। पहले वाई है तो यहाँ पे अगर जेड है तो पहले जेड लिखना है आपने, जेड का अपने इन्वर्स निकालना है। अगर वाई होता तो वाई का पहले इन्वर्स निकालते, ठीक है। अगर ऑर्डर आपने ख़राब कर दिया तो आपका सवाल भी गलत हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर नहीं आएगा फिर सेम। पहले हम z का इन्वर्स निकालेंगे, z हमारे पास ये है, तो z का इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम z का डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने का प्रोसीजर सारा आपको पता है, पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। 3 2, तो ये प्रोसीजर हो गया। 4 2 टू ज़ 4 माइनस, ये आपके पास आ गया 1, ठीक हो गया। अब z का इन्वर्स के लिए आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ z। तो एडजॉइंट ऑफ z कैसे निकालते हैं, इसकी और इसकी जगह चेंज, इसका और इसका साइन चेंज, यानी कि 2 और 2 जगह चेंज करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं है, पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है, बस इनके साइन चेंज होंगे। अच्छा, एडजॉइंट भी आ गया आपके पास। अब इन्वर्स निकालना आपने। z इन्वर्स कैसे निकालेंगे जी, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ z मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ z, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1, नीचे आ गया 1, एडजॉइंट आपके पास क्या है, 2 -1 -3 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे तो 1 है, यानी कि 1 को अंदर आपने मल्टीप्लाई करना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास, तो आपके पास यही चीज़ आ जाएगी, 2 -1 -3 और 2, ठीक है। अच्छा, अब भी आपके पास इन्वर्स आ गया है, सिर्फ एक इन्वर्स आया, आपको क्या चाहिए अब, y का इन्वर्स भी चाहिए। अब आप y का इन्वर्स निकालेंगे, तो y के लिए ये जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है उसमें से आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। पहले ये है, इसको लिख लिया मैंने इस तरह, ठीक है। आप डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, 1 3 ज़ार 3, 2 2 ज़ार 4, ये आ गया आपके पास -1, ठीक है। अभी डिटरमिनेंट आया है, अभी हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। अच्छा जी, आपके पास आ गया था इसका डिटरमिनेंट, अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट ऑफ y। एडजॉइंट निकालने का तरीका आपको पता है कि इनकी जगह चेंज, ठीक है, ये आपके पास दिया गया ना, ठीक है, ये आपके पास असल में मैट्रिक्स है y का, इन दोनों की जगह चेंज होगी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो जगह चेंज मैंने कर दी है और साइन चेंज मैं ये करूँगा, ये साइन चेंज भी हो गया। अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। y का इन्वर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ y और एडजॉइंट ऑफ y, ठीक है। क्या डिटरमिनेंट ऑफ y निकला था हमारे पास, -1, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ y क्या निकाला था अभी हमने, 3 -2 1, ठीक है, -1 है यहाँ पे, ठीक है। -1 से क्या होगा, अंदर सारी चीज़ें का साइन चेंज हो जाएगा, बस हर एलिमेंट का साइन चेंज होगा। ये आपके पास आ जाएगा जी -3 2 2 -1, ये आ गया, ठीक है। अब z इन्वर्स और y इन्वर्स की वैल्यू आ गई है। अच्छा जी, हो गया। अब बस सिंपल से काम है, हमने करना है, z इन्वर्स पहले लिखा हुआ था और y इन्वर्स बाद में लिखा हुआ था, बस हमने जो अरेंजमेंट है, जो ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में हमने वैल्यू पुट करनी है। z इन्वर्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 -1 -3 एंड 2, और y के भी आपके वैल्यू निकाली है, वो ये है -3 2 2 -1, ठीक है। अब बस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आएगा आपके पास, ठीक है। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 +2 के साथ तो आ जाएगा -6 ही आएगा, 3 2 6 होता है, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, ठीक हो गया। ये आपने, ये काम आप ज़ुबानी भी कर सकते हैं, ये काम आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 2 4, ये +4 आ गया, ठीक है। इसके बाद 2 को 2 के साथ 4 माइनस और ये माइनस प्लस, 3 1 3, -1 माइनस +2, क्या आ जाएगा आपके पास, -2, ठीक है। 2 और 2 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, बस -12 7 7 -4, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। और अगर देखा जाए आपके पास y इन्वर्स का, z इन्वर्स का जो आ रहा था आंसर वो ये है, और ये वाला आंसर दोनों सेम है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, कि y z का होल इन्वर्स इज इक्वल टू z इन्वर्स
वाई इनवर्स। ये आपका प्रूफ हो गया है। ये इतना सा इसका आंसर था और ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द रिलेशन अमंग determinant of A, determinant of A inverse, determinant of adjoint of A if A is this। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने बोला है कि रिलेशन क्या आएगा, क्या बनेगा, जो भी इसका आंसर आएगा तब। अच्छा जी, तो हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी ए की। यहाँ पे हमारे पास है ए की वैल्यू ये लिखी हुई है, इसका डिटरमिनेंट निकालना आपने। तो उसको पहले मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डिटरमिनेंट की फॉर्म में। ठीक है, आप क्या निकालना है आपने, डिटरमिनेंट तो निकालना आपको आता है। ठीक है, 5 3 ज़ार क्या होता है 15, 7 2 ज़ार 14। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, इसका 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब क्या निकालना है आपने, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालना है। पहले आप इसका ए इनवर्स निकालें। ठीक है, ए इनवर्स निकालें। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे जी, अब सारा प्रोसीजर वही है। ए इनवर्स निकालने के लिए ए का डिटरमिनेंट तो निकाल लिया आपने, वो उसको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपके पास, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। ठीक है, इन दोनों की साइन चेंज करेंगे बस। 3 और 5 जगह चेंज होगी, -2 -7 इनके साइन चेंज भी हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या था आपके पास ए का 1 और एडजॉइंट आपके पास क्या था 3 -2 -7 5। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। अब 1 है बाहर, डिवाइड करूंगा उसको 1 से, हर वैल्यू को 1 से डिवाइड करूंगा, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। 3 -2 -7 और ये 5। ठीक है, यही आपके पास का आंसर आएगा। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका डिटरमिनेंट लेंगे। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि ए इनवर्स निकालना है, उसके बाद आपने इसका डिटरमिनेंट लेना है। तो इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं ए इनवर्स का। ठीक है, ये आएगा जी इसका डिटरमिनेंट 3 -2 -7 5। तो 3 5 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और ये फार्मूले का माइनस ये लगेगा और 7 2 ज़ा 14 आ गया। आंसर आ गया आपके पास दोबारा से 1। ठीक है, इसका आंसर भी 1 था, ए के डिटरमिनेंट का भी आंसर आपके पास क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब आखिरी रह गया है, वो क्या है हमारे पास काम रह गया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। एडजॉइंट आपके पास ये है, उसका आपने डिटरमिनेंट निकालना है। तो इसको डिटरमिनेंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट 3 -2 -7 5। ठीक है, 5 3 ज़ार 15, माइनस माइनस प्लस, फार्मूले का माइनस ये आ गया, 7 2 ज़ार 14, आंसर आ गया आपके पास 1। ठीक है, यानी कि इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1, तीनों का आंसर जब 1 आ गया। ठीक है, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये इसके आंसर हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसका क्या रिलेशन निकल रहा है, तीनों का आंसर जब इक्वल है तो हम यही लिखेंगे रिलेशन इसका कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट। ठीक है, तीनों का आंसर इक्वल होगा तो ये इक्वल का रिलेशन होगा इनके दरमियान में। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। राइट दिस मैट्रिक्स इक्वेशन इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि जो जो आपको इक्वेशन दी गई है मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर, आपने इसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। बस सिंपल से काम है, बहुत इजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। तो अभी हम करेंगे पार्ट 1 इसका। अच्छा जी, तो वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रो और कॉलम वाली। ये रो है आपके पास और ये आपके पास क्या है, कॉलम। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं 4x, यानी कि 4x आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको मैट्रिक्स के अंदर ही लिखेंगे अभी हम। 4x आ गया प्लस 2 × y तो 2y आ गया आपके पास। ठीक है, नीचे वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसी कॉलम के साथ तो 3x आ गया। ठीक है, तो y 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो प्लस y आ गया इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अच्छा, हमें अब पता है कि ये जो है हमारे पास रो अपने सामने वाली रो के सामने वाले एलिमेंट के इक्वल है।
तो ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 2y। मैट्रिक्स में अगर यही रूल होता है, जो एलिमेंट एक मैट्रिक्स में ऊपर वाली रो होगी उसके सामने जो भी एलिमेंट होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 6 के इक्वल। तो ये वाले एलिमेंट के इक्वल क्या होगा फिर, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपका दो इक्वेशन बन गई। ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 का आंसर हो गया। अब हम करेंगे जी पार्ट 2। वही मल्टीप्लिकेशन, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 5 को x से मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा आपके पास 5x। 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 0y लिख लेते हैं हम, चलें। ठीक है, अच्छा 0 को x से मल्टीप्लाई करें 0x आ जाएगा। ठीक है, 4 को y से मल्टीप्लाई करें प्लस 4y आ जाएगा। वही काम कि ऊपर वाला जो कॉलम है हमारे पास, ऊपर वाली जो रो है हमारे पास, वो इसके इक्वल होगा 4x प्लस 0y इज इक्वल टू 10। ठीक है, और 0x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको अगर इस तरीके से लिखना चाहें कि 5x, सिर्फ क्योंकि 0 है ना, 0 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है आपको, 5x इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 20। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे जी इसका पार्ट 4। पार्ट 4 क्या कह रहा है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर रो में जितने एलिमेंट होंगे उतने एलिमेंट आपके पास कॉलम में भी होने चाहिए जिससे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर नहीं होंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे रो में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। यहाँ कॉलम में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। रो और कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होती है ना, तो जब यहाँ पे आपके पास कितने एलिमेंट, एक, यहाँ पे दो हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो ऑर्डर आपका सेम ही नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं। तो यहाँ पे आप सिंपल लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, अच्छा अब इसकी बारी, x को मल्टीप्लाई करना है अपने 5 के साथ। ये आ जाएगा आपके पास 5x। रो और कॉलम में अगर देखें, यहाँ पे ऑर्डर देख लेते हैं। रो में कितने नंबर हैं, दो हैं, तो यहाँ पे कॉलम में कितने हैं, दो। ठीक है, तो यानी कि पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 5x, प्लस y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 3y। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ पे 2 है, तो यानी कि सिंपल सी बात है कि 2 की इक्वल ही होगा। ये आ जाएगा आपके पास 2 के इक्वल आंसर। ठीक है, बस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अच्छा जी, हमारे पास है जी अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। राइट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। अब आपको यानी कि सिंपल इक्वेशन दी गई है, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो ऊपर क्वेश्चन किया था उसका उलट काम करना है। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स फॉर्म दी गई थी, आपने इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसके अंदर आपको इक्वेशन फॉर्म दी गई है, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है बस। ठीक है, अब बस वही काम है कि मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम। यहाँ पे x है, पहली जो आपके पास कॉलम होगी उसके ये होगा x, ऊपर छोटा सा x लिखिए, सिर्फ आपको बताने के लिए, आपने पेपर में लिखना नहीं है इसको। पहली कॉलम होगी आपके पास x की, दूसरी कॉलम होगी आपके पास y की। x के कॉलम के अंदर सिर्फ x का जो कोफिशिएंट होगा वो लिखना है आपने। कोफिशिएंट क्या है आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, x का कोई नंबर नहीं लिखा, यानी कि 1 लिखा हुआ है, नीचे भी 1 है। ठीक है, अब दूसरा जो कॉलम होगी आपके पास वो होगा y का। y के साथ क्या कोफिशिएंट है, 1। नीचे y से क्या कोफिशिएंट, माइनस, माइनस है ना, यहाँ पे लिखा तो -1 होगा कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास x और y, यहाँ पे हमेशा x और y ही आएगा। और यहाँ पे इक्वल टू के बाद जो बाहर जो नंबर दो लिखे हुए हैं वो नंबर आ जाएंगे। ये आपके पास आ गया इसका मैट्रिक्स फॉर्म, और इसके साथ भी यही काम करेंगे। यहाँ पे लाइनें लगा लेते हैं ताकि कोई मसला ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे क्या लिखा है जी 2x। तो आपको पता है कि पहला कॉलम जो भी है वो x का है। यहाँ पे आ जाएगा 2, कोफिशिएंट 2 है ना यहाँ पे, इसलिए 2 आ गया। नीचे क्या है, पहले यहाँ पे लिखा 5y, यहाँ पे y है, यानी कि y को नहीं लिखना आपने नीचे इसके, x के नीचे सिर्फ x वाली वैल्यू आ सकती है। यहाँ पे x लिखा हुआ है, x के साथ क्या है, नंबर है, कोई नंबर नहीं, यानी कि 1 है। कौन सा साइन है साथ, माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा -1। ये x का कॉलम है, पहला कॉलम हमेशा x का होगा, दूसरा कॉलम हमेशा होगा y का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है जी y के लिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, साथ ही आ जाएगा x एंड y इज इक्वल टू 90/10। ठीक हो गया। अब इसका है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बहुत इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि उसने बता दिया है कि ऊपर आपके पास सिर्फ y इज इक्वल टू 3 है। ठीक है,
जब उसने बता दिया है जब y की वैल्यू 3 है यानी कि ऊपर x की वैल्यू नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू नहीं है यानी कि 0 है, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे आ जाएगी 1। अच्छा नीचे क्या है x की वैल्यू, x का आपको पता है कहाँ पे लिखते हैं हम, x लिखते हैं यहाँ पे शुरू में लिखते हैं, फर्स्ट जो कॉलम है वहाँ पे x की वैल्यू आएगी, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा जी, तो y की वैल्यू यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। साथ आ जाएगा 3 एंड 4। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। अब इसका एक पार्ट रह गया, बस वो करेंगे हम उसके बाद। अच्छा जी, आपके पास है उसका पार्ट 4। पार्ट 4 बहुत इजी है, वही काम करना है बस आपने जो भी किया है, ठीक है। बस इसको कन्वर्ट करना है। आपको पता लग गया है कि पहले जो कॉलम है वो आपके पास क्या है वाई एक्स का, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, ठीक है। एक्स लिखना नहीं है आपने, सिर्फ आपने कोफिशिएंट लिखने हैं, वेरिएबल्स को नहीं लिखना आपने, ठीक है। यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट है पहले कॉलम के लिए 5/2, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे है तो y है, y को नहीं लिखेंगे, हमने बोला है कि पहला कॉलम x का है तो x वाली वैल्यू लिखेंगे, तो x वाली वैल्यू क्या है मेरे पास -4, यहाँ पे आ जाएगा -4। अच्छा अब दूसरा कॉलम किसके लिए है, y के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, y की वैल्यू -3 है ना, कोफिशिएंट जो कोफिशिएंट होगा वो लिखेंगे। उसके बाद क्या है 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे हमेशा x और y आएगा, यहाँ पे जो नंबर बचेंगे वो ये यानी कि इक्वल टू के बाहर वाली वैल्यूज़, ये आपका एक मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया है, और इसका जो पार्ट भी है नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हम। और आई होप सो कि आपको ये सारे सवाल क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नए चैप्टर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।